सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 ये आपके व्याकरण कनिका की पुस्तक है। बच्चों आज हम इस व्याकरण कनिका की पुस्तक में पाठ नंबर 6 जिसका नाम है लिंग, इसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप अपनी बुक पेज नंबर 31 यानी कि 31 पर देखें। यहाँ आपको पाठ 6 दिया हुआ है। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। अमन आइसक्रीम खा रहा है, अनीता चॉकलेट खा रही है, नौकर सामान ला रहा है, माताजी पूजा कर रही हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, नौकरानी सफाई कर रही है। बच्चों उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अमन, नौकर तथा पिताजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अनीता माताजी तथा नौकरानी शब्दों में स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी रंगीन शब्द लिंग हैं, जैसा कि जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि आप शब्दों से ही लिंग की पहचान कर लेते हो। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता लगता है वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता लगता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अमन, नौकर तथा पिताजी शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, अतः यह पुल्लिंग है। हमें पता चल रहा है ना, हम यहाँ अमन की बात करें तो अमन एक लड़का है यानी कि पुरुष, अमन लड़का पुरुष पुल्लिंग में आता है, और पिताजी या फिर यहाँ पर हम नौकर की बात कर रहे हैं तो हमें साफ साफ शब्दों में पता चल रहा है कि किसी पुरुष की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्रीलिंग जिन शब्दों में उनके स्त्री जाति होने का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अनीता, नौकरानी तथा माताजी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, अतः यह स्त्रीलिंग है। आपको इन शब्दों से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी स्त्री या फिर किसी लड़की की बात हो रही है। इन अनीता किसी लड़की यानी कि स्त्री का नाम है, नौकरानी, नौकरानी भी स्त्री होती है, तो इन शब्दों से हमें पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण देखो बच्चों। बेटा पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग बेटी, पुजारी, पुजारिन, दादा, दादी, गायक, गायिका। भतीजा, भतीजी, गुड्डा, गुड़िया, शेर, शेरनी, नाग, नागिन, घोड़ा, घोड़ी। नौकर, नौकरानी, नाना, नानी, माला, मालिन, मामा, मामी, बूढ़ा, बुढ़िया। ऊँट, ऊँटनी, आदमी, औरत, चूहा, चूहिया, देवता, देवी। चाचा, चाची, अध्यापक, अध्यापिका, मौसा, मौसी, पति, पत्नी, बकरा, बकरी, सेठ, सेठानी, बंदर, बंदरिया, पुत्र, पुत्री, हाथी, हथनी। अब देखो बच्चों, कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे कुछ शब्द हमारे सेम होते हैं, यानी कि अगर स्त्रीलिंग होगी तब भी हम वही शब्द यूज़ करेंगे, पुल्लिंग होगा तब भी हम वही शब्द यूज़ करेंगे। कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदला जाता, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि। जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का बोध हो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर देखें, सही विकल्प, आपको सही विकल्प करने हैं। अब यहाँ लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2। आपको अपनी पुस्तक में 2 के आगे निशान लगाना है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, उनमें से कोई नहीं। पुरुष जाति की पहचान पुल्लिंग से होती है, पुल्लिंग के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। भतीजी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का, पुरुष जाति का, इनमें से कोई नहीं। भतीजी शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का लिंग नहीं बदलता? अध्यापक, धोबी, प्रधानमंत्री, नौकर। प्रधानमंत्री। अब आप पृष्ठ संख्या 34 पर देखें। यहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दी हुई है। डैश कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। मोर शब्द का स्त्रीलिंग डैश है, मोर शब्द का स्त्रीलिंग मोरनी है। डैश भाषण दे रहे हैं, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं। राजकुमारी शब्द का पुल्लिंग डैश है, राजकुमारी शब्द का पुल्लिंग राजकुमार है। डैश ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। सही कथन के लिए से तथा गलत कथन के लिए ग लिखिए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, गलत। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
डॉक्टर शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता, सही। डॉक्टर शब्द में कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग के लिए भी आपका डॉक्टर है और पुल्लिंग के लिए भी आपका, तो यहाँ पे आप लिखेंगे से। मालिन का पुल्लिंग माली है, सही। मालिन का पुल्लिंग माली है, यहाँ आप से लिखेंगे इसके आगे। दादा शब्द का स्त्रीलिंग दद्दा है, गलत, यहाँ गे लिखेंगे। दादा शब्द का स्त्रीलिंग दादी है। गाय का पुल्लिंग बैल है, सही। गाय का पुल्लिंग बैल होता है। चित्र के नीचे उनके नाम लिखकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ आपने चित्र के सामने दादी लिखा, यहाँ आपने चित्र के सामने बैल लिखा, उसके नीचे औरत और उसके नीचे धोबी। सामने आपने इसके धोबी लिखा, आदमी लिखा, गाय लिखा, दादा लिखा। अब बच्चों आपको इन शब्दों का सही शब्दों से मिलान करना। शब्दों के लिए लिंग बदलकर फिर से लिखिए। गायक सुंदर गा रहा है, आप इसको बदल देंगे गायिका, गायक को गायिका में, गायिका सुंदर गा रही है। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी का पुजारिन कर देंगे, मंदिर में पुजारिन पूजा कर रही है। पेड़ पर बैठकर बंदर आम खा रहा है, पेड़ पर बैठकर बंदरिया आम खा रही है। रिया के मामा मिठाई लाए हैं, रिया की मामी मिठाई लाई हैं। शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा है, शेरनी हिरनी के पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार आप यहाँ बॉक्स में शब्द निकालकर सही स्थान पर लिखेंगे। यहाँ बॉक्स में एक साइड पुल्लिंग दे रखा है और यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग, लेकिन बॉक्स में इसमें कुछ और अन्य शब्द दिए हुए हैं। पुत्र, पुत्र कौन है, पुल्लिंग, तो आप पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। चाची कौन है, स्त्रीलिंग, तो आप स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। नौकर कौन है, पुल्लिंग, तो आप पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। नानी कौन है, स्त्रीलिंग। देवी स्त्रीलिंग। आपको इस प्रकार इस बॉक्स में से शब्द छांटकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्वयं इस कार्य को करना है। अब बच्चों आप अपना कार्य कर लीजिए। धन्यवाद।